हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेमेलिया वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप इसके पहले वाली क्लास में पढ़े होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसी के आगे की कंटिन्यू वीडियो है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज की इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं, जैसे कि फीजन। बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फीजन में दो टाइप्स होगा, मल्टीपल बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बर्डिंग फीजन, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन या आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट टाइप होती है फीजन, सेकेंड टाइप होती है बर्डिंग, थर्ड टाइप होती है फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। तो स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिनको आप वन बाय वन इनको अच्छे तरीके से क्लियर बात समझेंगे कि इनमें क्या होती है, इनकी एग्जाम्पल क्या होती है, और इनके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट की जाए और फर्स्ट जो फीजन है इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है फीजन, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज, व्हाट इज फीजन। व्हाट इज फीजन, पहले इनको समझ लेते हैं, फिर हम इनके टाइप्स और इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से थोड़ा सा आप अच्छे से समझेंगे। अगर पूरी तरह से वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे तो लास्ट तक आपको फीजन और इनके दो टाइप्स बहुत क्लियर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्स्ट टाइप फीजन। फीजन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे फीजन में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी पेरेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स है जिसमें एक पेरेंट स्प्लिट करता है, एक पेरेंट डिवाइड करता है टू और मल्टीपल डॉटर सेल्स में। बात क्लियर, ध्यान से सुन रहे हैं आप। फीजन में क्या होता है कि एक जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करके टू पार्ट में भी डिवाइड कर सकता है और मेनी पार्ट में भी। तो इसमें हमको क्या पता चल रहा है कि फीजन इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट डिवाइड टू और मेनी डॉटर इंडिविजुअल्स। बात क्लियर है। इसमें फीजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी टाइप्स होती है जिसमें कोई भी पेरेंट, अगर कोई पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है, पेरेंटल बॉडी है, वो दो पार्ट में भी डिवाइड हो सकती है और मल्टीपल पार्ट में भी। मतलब एक पेरेंट से टू डॉटर इंडिविजुअल्स भी बनेंगे और मल्टीपल मतलब बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल भी बनेंगे। टू डॉटर इंडिविजुअल बनेंगे उनको बाइनरी फीजन कहेंगे, और मल्टीपल डॉटर इंडिविजुअल्स बनेंगे तो उनको मल्टीपल फीजन कहेंगे। बात क्लियर है इतनी। इनकी दो टाइप्स होती है। फर्स्ट टाइप इनकी होती है बाइनरी। क्या होती है बच्चों? फर्स्ट टाइप बाइनरी फीजन। और इनकी सेकंड टाइप होती है मल्टीपल फीजन। क्लियर है यहां तक बात? इनकी दो टाइप है, आप देख रहे हैं, बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। ये दो टाइप को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं बाइनरी फीजन। आप समझ पा रहे होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती है, जिसमें आप फीजन के बारे में यहाँ पे अभी समझ रहे हैं। फीजन को आप यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है बच्चों? बाइनरी फीजन। फर्स्ट हम डिस्कस क्या करेंगे? बाइनरी फीजन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझते हैं कि क्या होता है बाइनरी फीजन। ठीक है, बाइनरी फीजन क्या होता है? बाइनरी फीजन जैसे सपोज करेंगे एक अमीबा है। अमीबा क्या होता है कि स्प्लिट करके
एक अमीबा स्प्लिट करके दो डॉटर, यहाँ पे फिगर आप देख पा रहे होंगे, दो डॉटर, थोड़ा ध्यान से क्लियर बात अगर आप समझें तो बाइनरी फिजन का डेफिनेशन क्या होगा? व्हाट इज बाइनरी फिजन? व्हाट इज बाइनरी फिजन? तो वो बच्चों बाइनरी फिजन का मतलब होगा कि यदि कोई एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है, एक पेरेंट है, वो स्प्लिट करके दो डॉटर इंडिविजुअल्स में, दो डॉटर सेल में चेंज हो जाएगा। बात क्लियर है? बाइनरी फिजन क्या है कि बाइनरी फिजन इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंटल ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू डॉटर सेल या स्प्लिट इनटू टू डॉटर इंडिविजुअल्स। बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह टाइप है जिसमें एक पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, जो पेरेंट होगा, वो स्प्लिट करेगा केवल दो डॉटर सेल में। केवल याद में, ध्यान में क्या रखने वाली बात है यहाँ पे, दो डॉटर इंडिविजुअल्स। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं अमीबा का बना हुआ है, एक पेरेंटल अमीबा है, ये एक पेरेंट है, एक पेरेंट अमीबा डिवाइड कर रहा है, इनकी न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है मोड ऑफ माइटोसिस। क्या होता है यहाँ पे? सेल डिवीजन की कौन सी टाइप्स होती है? माइटोसिस। न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करके दो डॉटर, यहाँ पे आप देखिए दो डॉटर इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है। तो इस तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? बाइनरी फिजन। इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। क्लियर है बात? क्या बात बोले अभी हम कि बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी टाइप्स होती है जिसमें एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करके, डिवाइड करके टू डॉटर इंडिविजुअल्स में चेंज हो जाती है, दो डॉटर सेल में, यहाँ पे दो डॉटर सेल बनती है। तो यहाँ पे बात क्या पढ़ेंगे आप कि कौन सा डिवीजन इसमें होता है? माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू इनकी न्यूक्लियर डिवीजन होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस होके दो डॉटर इंडिविजुअल्स में यहाँ क्या होता है? दो डॉटर सेल में ये आपस में चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाइनरी फिजन कहते हैं। आप क्लियर समझ पा रहे हैं ये बात? आप अच्छे से ये बात को क्लियर समझ पा रहे होंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी टाइप्स जिसमें जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होगा वो डिवाइड करके दो डॉटर सेल में चेंज हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन की। टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन बच्चों बहुत तरह के होते हैं। इनकी मोड ऑफ, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, इनकी जो टाइप्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। किसके आधार पर है इनकी टाइप? ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। मतलब बाइनरी फिजन जो होती है उनकी बहुत सारी टाइप्स भी होती है। तो इनकी जो टाइप्स है वो किसको बेस मान करके की गई है? इनकी जो टाइप्स है वो किसको बेस मान करके इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं, तो उन बोलेंगे प्लेन ऑफ डिवीजन। किसके आधार पे बाइनरी फिजन की टाइप्स रखी गई है बच्चों? बताइए। प्लेन ऑफ डिवीजन। इनके प्लेन ऑफ डिवीजन का मतलब होता है कि इनकी जो डिवीजन हो रही है वो कौन से प्लेन में हो रही है, कौन से डायरेक्शन में हो रही है। अभी हम पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि इनकी जो डिवीजन प्लेन है लॉन्गिट्यूडनल हो रही है, कि ट्रांसवर्सली बाइनरी फिजन हो रही है, कि ऑब्लिक हो रही है। तो बात पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लियर बात हो जाएगी। तो प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पे बाइनरी फिजन की बहुत सारी टाइप्स होती है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर बाइनरी फिजन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जैसे फर्स्ट होती है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर बाइनरी इर्रेगुलर का मतलब क्लियर है आपको? इनमें जो प्लेन ऑफ डिवीजन होगा वो कहीं से भी होगा। जैसे अमीबा में हम देखें, अमीबा में कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, जिस वजह से क्या हम देख सकते हैं कि जो अमीबा है वो किसी भी प्लेन में
अमीबा में किसी भी प्लेन में बाइनरी फिजन हो सकती है। अमीबा में कैसा बाइनरी फिजन होता है? इर्रेगुलर। अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, जिस वजह से उनकी जो प्लेन ऑफ डिवीज़न होती है वो किसी भी प्लेन में अमीबा में स्प्लिटिंग हो जाती है और एक अमीबा डिवाइड करके दो अमीबा में चेंज हो जाता है। इतनी बात क्लियर समझ रहे हैं? इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन में आपको क्या क्लियर होना चाहिए कि ऐसा डिवीज़न जिसमें अमीबा किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी प्लेन में दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है। इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि अमीबा का शेप इर्रेगुलर होता है। हम कहाँ से इसमें बताएंगे कि इनकी डिवीज़न स्टार्ट हो रही है, किस प्लेन में हो रही है, किस प्लेन में नहीं हो रही, इस बात को कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो अमीबा में कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, जिस वजह से इनमें बाइनरी फिजन एकदम किसी भी डायरेक्शन में कहीं से भी स्प्लिट करके एक अमीबा दो डॉटर अमीबा में चेंज हो जाती है। तो इस तरह के बाइनरी फिजन को हम क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। क्लियर हुई बात आपको? अमीबा में इस तरह की बाइनरी फिजन हमको कहाँ देखने को मिलती है? अमीबा में। इस तरह की बाइनरी फिजन हमको कहाँ देखने को मिलती है? अमीबा में। क्लियर है? इर्रेगुलर बाइनरी फिजन आप समझ पाए हैं इस बात को? नेक्स्ट इसको हम डिस्कस करते हैं। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन के बाद जो एक और इनकी हम टाइप डिस्कस करेंगे वो होती है सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन जो कि बैक्टीरिया में होती है। एक बैक्टीरिया होती है, उसमें हम देखें एक बैक्टीरिया पहले तो दो न्यूक्लियस में चेंज होती है ना? आप अगर फिगर देख पा रहे होंगे तो ऐसी फिगर हमको दिखाई पड़ती है। बैक्टीरिया। तो यहाँ से आप फिगर को देख पाएंगे कि एक पैरेंटल बैक्टीरिया है जिसकी न्यूक्लियोइड की डिवीज़न होती है। न्यूक्लियोइड के बाद सेप्टम्स बनना, न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद यहाँ पे सेप्टम बनना होता है। फाइनली आगे चल के एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन करती है। क्लियर है बात? जो सिंपल बाइनरी फिजन है वो बैक्टीरिया में होता है। बाइनरी फिजन की एकदम सिंपल तरीके से होती है कि एक बैक्टीरिया है वो बाइनरी फिजन करके दो बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, दो बैक्टीरिया में चेंज हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? सिंपल, एकदम सिंपल बाइनरी फिजन है, बैक्टीरिया में होता है। नेक्स्ट बच्चों पढ़ते हैं। आप देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा आप और देख लीजिए, थोड़ा और देखेंगे आपको और भी टाइप्स इनके क्लियर हो जाएंगे। थर्ड टाइप्स होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल से आपको क्या क्लियर हो रहा है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन से आपको क्या क्लियर होना चाहिए कि इनका जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब इसमें बाइनरी फिजन ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे तक जा रही है। समझ पा रहे हैं बात? बाइनरी फिजन जो इसमें होता है वो यूग्लिना में होता है। इसमें बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? यूग्लिना में बाइनरी फिजन का कौन सा टाइप होता है? लॉन्गिट्यूडनल। अगर आप यूग्लिना को देखते होंगे तो ऐसी इनकी फिगर होती है। ऐसा इसमें यहाँ पे इस तरह से बाइनरी फिजन ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ जा करके स्प्लिट होकर के दो डॉटर में चेंज हो जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? समझ पा रहे हैं आप बात? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यूग्लिना में होती है, मतलब इनका प्लेन ऑफ डिवीजन क्या होगा? वर्टिकल सेक्शन में। वर्टिकल यानी लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करेगा, यूग्लिना में ऐसा होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांसवर्स। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इनका प्लेन ऑफ डिवीजन क्या होगा? इनका प्लेन ऑफ डिवीजन हॉरिजॉन्टल होगा। पैरामीशियम में ऐसा होता है। पैरामीशियम एग्जाम्पल में क्या बताएंगे इनको? एग्जाम्पल क्या क्लियर होगा? पैरामीशियम और हम एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, प्लानेरिया।
पैरामीशियम और प्लानेरिया, पैरामीशियम और प्लानेरिया ध्यान से समझ लेंगे। इनका प्लेन ऑफ डिवीज़न क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, मतलब पैरामीशियम जो होगा वो डिवाइड करेगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ को हम कट करते हैं ट्रांसवर्सली तो उनका प्लेन ऑफ डिवीज़न ट्रांसफर होगा, ट्रांसवर्सली ये डिवाइड करेंगे, जिस वजह से इनको ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल बाइनरी फिजन में रखते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है। कुछ में ऑब्लिक भी होती है, सीरेटियम में ऑब्लिक बाइनरी फिजन होता है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्लिक, ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ऑब्लिक का मतलब इस तरह डायरेक्शन में, इनकी जो प्लेन ऑफ डिवीज़न होगी वो ऑब्लिक होगी। ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब समझ रहे हैं, इनकी जो प्लेन ऑफ डिवीज़न, जैसे अभी हम जस्ट बात किए कि जो लॉन्गिट्यूडनल होगी वो ऐसे कट में लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगी, ट्रांसवर्स में ऐसे देखिए हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेगी। ऑब्लिक बाइनरी फिजन, ऑब्लिकल प्लेन ऑफ डिवीज़न इनकी कैसी होगी, ऑब्लिक, ऑब्लिक की तरह ये क्या करेंगे, डिवाइड करके दो इक्वल पार्ट में चेंज हो जाएंगे। सीरेटियम, सीरेटियम में ये होती है जो कि डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। सीरेटियम, सीरेटियम क्या होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारी बातें अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो रही है। तो ये जितने भी टाइप्स हैं आप इनके एग्जाम्पल को नोट कर लेंगे। बाइनरी, बाइनरी फिजन क्या होती है, उनके कितने टाइप्स होते हैं, उनके जितने भी टाइप्स हैं आप अगर इनके सारे एग्जाम्पल्स नोट कर लेंगे, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। एक और लास्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट में ये बात होगी कि जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं। जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अमर होते हैं। क्यों कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इमॉर्टल? जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अमर होते हैं, इमॉर्टल होते हैं। क्या आंसर होगा, ड्यू टू बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन करके कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बाइनरी फिजन, जैसे कि अमीबा, जैसे कि फॉर एग्जांपल में हम यहाँ पे लेके बहुत सारी बातों को क्लियर समझ पाएंगे। अमीबा, अमीबा में क्या होता है बच्चों, अमीबा जो होता है वो बाइनरी फिजन करके उनकी जो पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड यानी रिफ्रेश हो जाती है दो डॉटर सेल में। तो अमीबा की नेचुरल डेथ नहीं होती। लाइफ स्पैन वाले पोर्शन में आप ये बात फिर भी अच्छे से समझे होंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल का मतलब अमर होते हैं। अमर होने से क्या मीनिंग है कि उनकी डेथ नहीं होती है। उनकी डेथ क्यों नहीं होती है, क्योंकि इनकी जो पेरेंट है वो अपने डेथ के पहले या अपने ओल्ड होने के पहले बाइनरी फिजन करती है और बाइनरी फिजन करके अपने आप को चेंज कर लेती है दो डॉटर इंडिविजुअल्स में। जो पेरेंट बॉडी है वो डिसअपीयर हो गई, पेरेंट बॉडी यानी पेरेंटल जो बॉडी होगी वो गायब होके या डिसअपीयर होके वो रिफ्रेश हो जाएगी दो डॉटर सेल में, दो डॉटर इंडिविजुअल्स में। तो इस वजह से पेरेंटल बॉडी की बॉडी नहीं होती, डिसअपीयर हो जाती है, जिस वजह से हम कहते हैं कि जो बाइनरी फिजन करने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, जो बाइनरी फिजन करेंगे वो इमॉर्टल होंगे, अमर कहे जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल होते हैं या बाइनरी, इमॉर्टल या अमर होते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या होगा? तो आप सीधी सी आंसर बता देंगे, ड्यू टू बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, जो बाइनरी फिजन करने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे वो इमॉर्टल होंगे। बाइनरी फिजन करने वाले ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने टाइप्स होते हैं, फिजन, फिजन में दो टाइप होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, बहुत सारी टाइप्स है। तो आज की इस वीडियो में आप अच्छे से समझे होंगे बाइनरी फिजन को। बाइनरी फिजन आज की इस वीडियो में आपको क्लियर होनी चाहिए। बाइनरी फिजन आज आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद मल्टीपल फिजन की होगी। बाइनरी फिजन आप अच्छे से समझेंगे तो नेक्स्ट वीडियो बाइनरी मल्टीपल फिजन की भी आपको समझ में आ जाएगी। तो इतना आप इस वीडियो में देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी मल्टीपल फिजन की होगी। ठीक है, थैंक यू।